हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, केवीएस इंटरव्यू की सीरीज में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हमने टॉपिक चुना है आरटीई एक्ट 2009 और यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन तो कि भाई कब लागू हुआ है ना, किसने किया, ये सारी चीजें तो सभी जानते हैं, लेकिन वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूअर आपसे, वो देखने वाली बात है। तो यहाँ पर मैंने टॉप 6 क्वेश्चंस लिए हैं और उनका डिटेल्ड आंसर भी कि किस तरीके से आप अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं एक बहुत ही बेहतरीन और शॉर्ट आंसर के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो दोस्तों आपका बहुत ही बेसिक रहने वाला है, जिस तरीके से आपका इंटरव्यूअर ये चेक कर सकता है कि आपको थोड़ी बहुत आरटीई एक्ट के बारे में नॉलेज है या नहीं है। तो वहां पर डायरेक्टली वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसके बारे में आपको क्या पता है। तो शॉर्ट आंसर देना ज्यादा जरूरी नहीं है, लंबा चौड़ा अगर वो पूछते हैं आगे तो बताना, ठीक है। नहीं तो क्योंकि काफी सारी चीजें हैं पता करने को तो आरटीई एक्ट में भी। तो चलिए इसका आंसर आप कम शब्दों में और एक बेहतरीन जवाब कैसे देंगे। द आरटीई या फिर आप कह सकते हैं द राइट टू एजुकेशन एक्ट इज एन इंडियन लॉ passed in 2009 that makes education a fundamental right for children between the age of 6 and 4। कि भैया आरटीई एक्ट 2009 में पास हुआ और इसने क्या किया, शिक्षा के अधिकार को हमारा एक मौलिक अधिकार बना दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया। जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का इसमें प्रावधान है। आगे बात करते हैं, वो पूछेंगे कि अच्छा चलिए ठीक है, आपने बताया व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो चलिए देख लेते हैं क्यों इसको लाया गया, इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरटीई एक्ट आर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, ensure that children from marginalized communities receive equal opportunities, reduce the number of dropout and improve the overall quality of education। यहाँ पर आप देखेंगे पहला तो ऑब्जेक्टिव यही होगा कि भाई हर बच्चे को निशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, फ्री एजुकेशन का। दूसरा है ये भी इंश्योर करना है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो किसी भी तबके का बच्चा हो। तीसरा यहाँ पर क्या उद्देश्य है कि जो ड्रॉप आउट रेट्स है उनको कम करना। और चौथा इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, वो है कि ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना। तो ये 4 मेन उद्देश्य है आरटीई एक्ट के। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा जा सकता है हाउ हैज द राइट टू एजुकेशन एक्ट इम्पैक्टेड द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। कि भैया जब से आरटीई एक्ट आया है तब से हमारे शिक्षा जगत में क्या बदलाव हो गया है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव देखने को मिला है। तो वो भी तो एक अच्छा क्वेश्चन होगा, आपको पता होना चाहिए क्या चेंजेस हुए हैं। तो आप बताएंगे द आरटीई एक्ट हैज इंक्रीज्ड एनरोलमेंट रेट्स, है ना, एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट। कि भैया नामांकन की दर जो है वो बढ़ी है और जो ड्रॉप आउट है ना, बीच में बच्चे छोड़ के जाते हैं, वो कम हुई है, पर्टिकुलरली अमंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। However, there are still challenges in implementing the act effectively and improving the quality of education। आप इसमें अच्छाइयाँ भी बताएंगे और थोड़ा सा ये भी बताएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि है ना हर बच्चे को तो शिक्षा फिर भी नहीं मिल रही है, भले ही आरटीई एक्ट आ गया हो। तो यहाँ इसमें आपने वो गुंजाइश भी रखी कि हाँ अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस है और उनको सुधारे जाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये आपका एक अच्छा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है What is the key provisions of the RTE Act, ठीक है, इसके क्या प्रोविजंस है। तो चलिए देखते हैं। की प्रोविजन ऑफ द आरटीई एक्ट इंक्लूड द रिक्वायरमेंट फॉर ऑल स्कूल्स टू हैव बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। इसमें कहा गया है कि हर एक विद्यालय के पास उसकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है, जैसे टॉयलेट, बाथरूम और क्लासरूम, बैठने के लिए बेंचेस, ये सब, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट। इसके अलावा आरटीई एक्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन
को भी प्रोहिबिट किया गया है, प्रतिबंध किया गया है, और बच्चों को ना ही कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया जा सकता है, ना ही मेंटली और ना ही फिजिकली। एंड द रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड टीचर, ठीक है। तो ये सारा क्या है, इसके प्रावधान है या प्रोविजंस है आरटीई एक्ट के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What role do primary teacher play in ensuring the successful implementation of the Right to Education Act? ये आपके लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि आपसे यही पूछा जा सकता है कि भाई एज ए प्राइमरी टीचर आपका क्या रोल होगा, है ना, आरटीई एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में। तो आपका रोल क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। आप बताएंगे प्राइमरी टीचर play a crucial role in ensuring the successful implementation of the RTE Act by providing quality education, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन दोगे तो बच्चा छोड़ के अपने आप ही नहीं जाएगा। दूसरा, प्रमोटिंग इंक्लूजन, समावेशी अपना आपको कक्षा का वातावरण रखना, एनवायरनमेंट रखना है, ताकि बच्चा कंफर्टेबल फील करे और उसके विचारों को भी सुना जाए। तीसरा क्या है, प्रमोटिंग इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, ये तो इसी में हो गया। एंड कोलैबोरेटिंग विद पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी, साथ साथ टीचर का एक और रोल भी है कि वो पेरेंट्स और कम्युनिटी के साथ भी कोलैबोरेशन करे, यानी समय समय पर उनसे बातचीत करता रहे, ताकि वो भी अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर के सजग हो, पेरेंट्स भी, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइमरी टीचर भी आरटीई एक्ट को जो है इम्प्लीमेंट करने में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है, जो लास्ट है। हाउ यू कैन हेल्प टू क्रिएट ए चाइल्ड फ्रेंडली एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट, कि आप बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली और इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे बनाएंगे, जो कि आरटीई एक्ट में कहा गया है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाओगे आप इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। टू क्रिएट ए चाइल्ड फ्रेंडली एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट एज पर द आरटीई एक्ट, टीचर्स कैन प्रमोट एक्टिव लर्निंग मेथड, है ना। आपको क्या प्रमोट करना है कि आप बताएंगे कि आई ट्राई टू प्रमोट एक्टिव लर्निंग मेथड, जिसमें बच्चे एक्टिव रह करके खुद करके सीखे, है ना, हैंड्स ऑन लर्निंग उनको एक्सपीरियंस मिले। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं कर सकता हूँ एनकरेज स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने में, कोलैबोरेट करने में, ठीक है। एंड फोस्टर ए पॉजिटिव एंड रेस्पेक्टफुल क्लासरूम कल्चर, तो भाई इंक्लूसिवनेस तो तभी पड़ेगी जब आप एक पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट बना करके रखेंगे हर एक कल्चर के लिए। उन जो डाइवर्सिटी वाले, डिफरेंट नीड्स वाले, स्पेशल चाइल्ड हो या नॉर्मल चाइल्ड हो, है ना, उन सभी की ज़रूरतों को आप पूरा करते हुए एजुकेशन देंगे। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस का आंसर बहुत बेहतरीन ढंग से दे सकते हैं, है ना। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और वीडियो चाहिए, हाँ, आपने एफएलएन के बारे में कहा था कि एफएलएन के भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस प्रोवाइड करिए जो पूछे जा सकते हैं एज ए प्राइमरी टीचर, आपका उनमें क्या रोल होगा, तो वो वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। धन्यवाद।